नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल यानी कि 21 तारीख को जो सजल देव वाला केस है त्रिपुरा से, यानी कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव एवं अन्य का जो केस है, वो कल उसकी सुनवाई लगी हुई थी। जैसा कल की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत भी कराया था कि आइटम नंबर 24 पे कोर्ट नंबर 8 में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच में ये मामला सुने जाने के लिए लिस्टेड था। तो आखिर उस सुनवाई में क्या कुछ रहा है, क्या शिक्षकों को कोई राहत मिली है या फिर तारीख, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो आखिर जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं उनके चैम्बर में होनी है या कोर्ट में होनी है। और 24 तारीख को जो माननीय ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी हैं उनके द्वारा इस सुनवाई में क्या होने की संभावनाएं हैं। क्या ये केस ओरल हियरिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, उसके कितने चांस हैं, इस पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक इसे साझा कर लें ताकि जो जानकारी दी जा रही है, जो अपडेट भी बताई जा रही है, वो आपके दूसरे शिक्षक साथियों तक भी पहुंच सके। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी जानकारी हो, अपडेट हो, छोटी हो बड़ी हो, वो आप तक समय से पहुंचे। कोशिश हमारी लगातार ये रहती है कि हम जो आप तक जानकारी दें वो सटीक और तार्किक हो। कल की वीडियो में लगातार नीचे से मैसेज आए, कमेंट आए कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई हुई या नहीं हुई। ये आप लोगों के कमेंट थे, आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से ये बात पूछी थी। तो जहां तक सुनवाई का मामला है, हमने कल आपको बताया था कि त्रिपुरा वर्सेस जो सजल देव वाला मामला है जिसका डायरी नंबर 45-051/2024 है, वो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की कोर्ट में यानी कोर्ट नंबर 8 में आइटम नंबर 24 पर सुना जाना था। हालांकि जो आइटम नंबर 24 है दिखने में बहुत लंबा नहीं लग रहा था, लग ये रहा था कि आइटम नंबर 24 ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होगी, लग यही रहा था कि सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 17 या 18 आइटम तक ही सुनवाई हो पाई। कारण की हम बात करें तो जो कुछ आइटम नंबर ऐसे थे, उस आइटम नंबर में कई सारे केस टैग थे। जैसे आइटम नंबर 15 था शायद, उसमें 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 करके ऐसे करके एक दो आइटम थे, उनमें इस तरीके से कई आइटम थे। तो जिस वजह से जो है जो सुनवाई का क्रमवार प्रोसेस चला, उस प्रोसेस में आइटम नंबर 24 का सुनवाई का नंबर आया ही नहीं, जिस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। तो जाहिर सी बात है अब इसमें आगे कोई डेट मिलेगी
अभी की हम बात करें तो अगर हम केस स्टेटस पे जाएंगे तो अभी वहाँ पे हमें कोई टेंटेटिव डेट अभी कोई भी शो नहीं हो रही है, केवल उसमें 21 अप्रैल की डेट दिख रही है। तो सजल देव वाले मामले में कल कुछ नहीं हुआ। उम्मीद कर सकते हैं कि अब हफ्ते भर में इसमें दोबारा कोई अपडेट मिलके इसमें सुनवाई हो सकती है। हालांकि कुछ साथियों का, कुछ जानकारों का ये मानना है, लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये जो है सजल देव वाला मामला, ये 24 तारीख को जब इसमें सुनवाई होगी, क्या कहते हैं, रिव्यू में, तो उसके बाद जो है इस केस को भी रिव्यू में टैग कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिव्यू है वो अलग याचिका है और त्रिपुरा वाली याचिका अलग है। दोनों की जो सुनवाइयां होनी है वो अलग अलग होनी है, इस बात से निश्चिंत रहें। लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीद यही लग रही थी कि इस केस को टाला जा सकता है रिव्यू के बाद के लिए। तो हालांकि नंबर नहीं आया है, ऐसा नहीं कह सकते कि टाल दिया गया है। नंबर नहीं आया, नंबर आता और सुनवाई होती तो फिर स्थिति क्लियर होती कि इसको रिव्यू के बाद के लिए टाला गया है, या कुछ भी होता तो सुनवाई के दौरान उसमें चीजें समझ में आती। सुनवाई नहीं हुई तो इस विषय पर बात करना मैं नहीं समझता कोई औचित्यपूर्ण बात है। अब बात करते हैं जो रिव्यू की डेट मिली हुई है 24 अप्रैल की। तो 24 अप्रैल को, ऐसा नहीं कि 24 अप्रैल को सीधे ये मामला ओरल हियरिंग में चला जाएगा, नहीं 24 तारीख में कोर्ट इसको जो है जो ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। रिव्यू की जो प्रोसीडिंग होती है, जो रिव्यू को जिस तरीके से रिव्यू आगे बढ़ता है, उसका प्रथम चरण यही होता है कि वो चैम्बर में उस पर विचार किया जाता है। ऑनरेबल उस बेंच के द्वारा, जिस बेंच ने वो निर्णय दिया होता है, जिसकी पुनर्विचार याचिका डाली जाती है। तो यानी कि 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश को जो है वहीं पे चैम्बर में देखा जाएगा, समझा जाएगा, और जो जो मांग रखी है रिव्यू में, यानी जो ग्रीवियंस रखी गई है रिव्यू के अंदर, या जो भी ग्राउंड रखे गए हैं रिव्यू में, उन ग्राउंड को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद जो है फिर ये ऑनरेबल बेंच जो है वो ये तय करेगी कि इसको ओरल हियरिंग के लिए अलाउ करें या इसको यहीं पे क्लोज कर दें, खारिज कर दें। हालांकि देखा यह गया है कि रिव्यू, बहुत कम रिव्यू ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं और उनको ओरल हियरिंग के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होते और रिव्यू में ओरल हियरिंग नहीं होती। आपने देखा जो 2023 में नवंबर में एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक फैसला आया था उत्तराखंड की याचिका पर, गवई जी की, ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच के द्वारा। उसमें भी रिव्यू डाला गया था और उस रिव्यू के बारे में भी लोगों का यही मानना था कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, रिव्यू खारिज हो जाएगा। लेकिन साथियों, वो रिव्यू एक्सेप्ट भी हुआ और उस रिव्यू में जो है ओरल हियरिंग भी हुई, और उस रिव्यू में जो है जो ऑनरेबल जस्टिस गवई जी ने अपने उस ऑर्डर को क्लैरिफाई भी किया, और जो उससे पीड़ित थे हमारे एनआईएस डीएलएड के शिक्षक साथी, उनको किसी हद तक न्याय भी मिला है। तो कुल मिला के बात यही है कि रिव्यू महत्वपूर्ण रिव्यू है ये, क्योंकि देश भर से 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों का भविष्य इस पे जुड़ा हुआ है।
और देश भर से 50 के आसपास रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल हो चुके हैं। तो एक विस्तृत कहना चाहिए कि बड़ी समस्या है ये, जो कहीं ना कहीं 25 लाख परिवारों से जुड़ी हुई है। साथ ही देश में एक साथ अगर 25 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे विद्यालयों से, तो शिक्षा को सुचारू करने में जो दिक्कतें आएंगी वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उस सवाल पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। और बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि 24 तारीख की जो हियरिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन की, उस हियरिंग में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी इसको जो है ओरल हियरिंग के लिए यानी ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए बिल्कुल जो है अलाउ करेंगे। उसके बाद असली जो खेल है, जो असली लड़ाई है, वो शुरू होगी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आर्गुमेंट करने के लिए जो एडवोकेट उतारे जाएंगे, वहां से चीजें जो है शुरू होंगी। क्योंकि 24 तारीख में तो केवल चैम्बर में सुनवाई है और चैम्बर में ये चीज पहला कदम की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी पहला स्टेप इस मामले में बढ़ेगा कि ओरल हियरिंग की तरफ ये मामला जाएगा। और जब ये ओरल हियरिंग में जाएगा तब हमारे जो एडवोकेट हायर किए गए हैं, चाहे वो मुकुल रोहतगी जी हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, वो फिर वहां पे आर्गुमेंट करेंगे। और फिर जब आर्गुमेंट होगी तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको टेट से राहत मिलनी तय है। बहरहाल 24 तारीख में जो भी अपडेट होगी रिव्यू को लेकर के, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।